नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। कल 2 अक्टूबर के पावन पर्व के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, अगर उन संस्थानों में 2 बहनें एक साथ अगर पढ़ती हैं तो उनमें से एक की फीस उस संस्थान को माफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर वो संस्थान फीस माफ नहीं करता है तो उस एक बहन की ट्यूशन फीस जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार जमा करेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी पहल है। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान को मजबूत करेगा, लेकिन आपके शासनकाल के जब कुछ महीने बच गए तब आपने ये योजना शुरू की। क्या इसके पहले उत्तर प्रदेश की बेटियों का आपको ख्याल नहीं आया? क्या इसके पहले आपको नहीं लगा कि बेटियों की शिक्षा दीक्षा बेहतर तरीके से होनी चाहिए? क्या इसके पहले आपको नहीं लगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाना है? जब चुनाव सर पे आ गया तो आप गार्जियंस को लुभाने के लिए इस तरह की स्कीमें ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में। जब लॉकडाउन था, सारे शिक्षा संस्थान बंद थे। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह घोषणा की कि कोई भी विद्यालय किसी प्रकार का अपने बच्चों से शुल्क नहीं लेगा, वो सभी शुल्क माफ कर देगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा। उन्होंने घोषणा नहीं की। अब जब चुनाव करीब आ गया है तो बच्चियों के गार्जियंस को लुभाने का काम कर रहे हैं। ऑनलाइन के नाम पर ये प्राइवेट विद्यालय उत्तर प्रदेश की जनता को लूट रहे थे, खसोट रहे थे। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय शिक्षा मंत्री कहां थे? क्या उनको उत्तर प्रदेश के बच्चे और बच्चियों का ख्याल नहीं आया? क्या उनको उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल नहीं आया कि लॉकडाउन के दौरान सबका रोजगार बंद है, इनकम का कोई जरिया नहीं है, पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद भी शिक्षण संस्थानों के बारे में कोई आदेश आपने जारी नहीं किया? यह बड़े अफसोस की बात है। चलिए कुछ शिक्षण संस्थानों के बारे में मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। जैसे ही यह आदेश हुआ है कि सारे शिक्षण संस्थान खुलेंगे, बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे, तो शिक्षण संस्थान के प्रबंधक गिद्ध की तरह आम जनता को नोचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ये कहा कि जब तक 6 मंथ की फीस आप जमा नहीं करेंगे, आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, वो क्लास में नहीं बैठ सकते, नहीं पढ़ सकते। आम जनता मजबूर थी, लाचार थी, बेबस थी। कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अपने बच्चों को अगर शिक्षित बनाना है तो उन्होंने 6 महीने की फीस की व्यवस्था की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इस पे कोई पहल नहीं की, कोई शुरुआत नहीं की कि इन प्राइवेट विद्यालयों को अनर्गल पैसा लेने से रोका जा सके, इन प्राइवेट विद्यालयों को जनता का खून चूसने से रोका जा सके। लेकिन जब अब चुनाव करीब आ गया है तो आपको बच्चियों की शिक्षा की चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। आइए कुछ और बातें करते हैं प्राइवेट शिक्षा संस्थानों के बारे में। प्राइवेट शिक्षण संस्थान जो है, वहां पर अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो कॉपी भी वही देंगे, किताब भी वही देंगे, पेंसिल भी वही देंगे, ड्रेस भी वही देंगे, जूता भी वही देंगे। शिक्षण संस्थान नहीं, इस वक्त वो बनिए की दुकान चला रहे हैं और आम आदमी बिल्कुल बेबस और मजबूर हो जाता है। उनका कहना कि अगर आप हमारे वहां ये सामान नहीं लेंगे तो हम आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये प्राइवेट विद्यालय सरेआम खुलेआम लूट रहे हैं। लॉकडाउन के बाद धनुगाही का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने बना लिया और उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल गूंगे और बहरों की तरह, अंधों की तरह खामोश है, देख रही है। किसी प्रकार से कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश नहीं दे रही है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल सके, उनके बच्चों की जो एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है उसको रोका जा सके, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बेहतर व्यवस्था हो सके। इस पे उत्तर प्रदेश सरकार का कोई गौर नहीं है। अब जब चुनाव करीब आया है तो लुभावने वादे शुरू कर दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन बच्चियों के लिए जो काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, इस वक्त जो 2 बहनें अगर किसी विद्यालय में पढ़ती हैं, एक की फीस या तो विद्यालय माफ करेगा, यह सरकार देगी। यह बहुत अच्छी पहल है, लेकिन यह पहल शुरू में होनी चाहिए थी। मैं उत्तर प्रदेश की आवाम से एक बात कहना चाहूंगा। जब लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली का बिल किसी का भी माफ नहीं किया।
किसी प्रकार की कोई रियायत, कोई छूट नहीं दी, तो मुझे लगता है कि आपको इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अगर वो संस्थान आपको ये लाभ देने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार के जरिए अगर आपको मिल सकता है तो लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर भी अपनी बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक और शिक्षा मंत्री तक ये पहुंचे, ताकि उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट विद्यालय धन उगाही कर रहे हैं, आम जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं, इसको रोका जा सके और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।